दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आप सभी को ये तो मालूम ही होगा कि पिछले दिनों एक लड़की ने नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, यौन उत्पीड़न तक के आरोप लगाए थे। महिला आयोग में शिकायत की थी और दिल्ली पुलिस से भी शिकायत की थी और ऐसा लगा कि अब चंद्रशेखर आज़ाद की सांसदी चली जाएगी, वो मुश्किल में आ जाएंगे, उन्हें जेल हो जाएगी, उनका जो राजनीतिक करियर है वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा लगा शुरू में। उसके बाद ये भी लगा कि मामला अब एकदम शांत हो गया, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मामला रफा दफा हो गया। लेकिन अब एक और खुलासा हो रहा है। बड़ी खबर यह है कि जिस लड़की ने चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाया था, उस लड़की को 2.5 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा गया है। दोस्तों यही है वो लड़की। इस लड़की का नाम रोहिणी घावरी बताया जा रहा है, जो विदेश में पढ़ाई करती है। वाल्मीकि समाज से ये लड़की आती है। इसने चंद्रशेखर आज़ाद पर गंभीर से गंभीर आरोप लगाए और एक्स पर ना जाने कितने पोस्ट चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर इस लड़की ने किए। इस बीच इस लड़की ने एक और बड़ा खुलासा किया। इस लड़की के मुताबिक इसे 2.5 करोड़ का नोटिस भेजा गया है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस लड़की ने अभी नोटिस को लेकर क्या बयान दिया है। साथ ही आपको बताएंगे कि इस लड़की पर लोगों को कितना यकीन है। चंद्रशेखर आज़ाद और इस लड़की को लेकर लोग क्या सोचते हैं, लोग कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस वीडियो में आपको उनकी प्रतिक्रियाएं भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस लड़की ने जो दावा किया है उसकी बात करते हैं। रोहिणी नाम की इस लड़की ने कहा कि 2.5 करोड़ का मानहानि का नोटिस तो भेज दिया तूने, अब 5 करोड़ किसी गुंडे को देके स्विट्जरलैंड में मेरी हत्या भी करा दे। अकेली रहती हूँ, यहाँ अच्छा होगा तेरे लिए, क्योंकि अब लड़ने से मुझे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दम लगा ले जितना लगाना है। एक तरफ धमकी, एक तरफ विक्टिम कार्ड, साथ ही साथ ईश्वर, कानून, जनता सबकी अदालत में तू हारेगा। एक तरफ धमकी, एक तरफ आत्मविश्वास। यहाँ सीधे तौर से धमकी दी जा रही है एक सांसद को कि तू ईश्वर की अदालत में, कानून की अदालत में हारेगा। ये सब बातें कहाँ हो रही हैं? एक्स पर हो रही हैं, सोशल मीडिया पर। ये लड़की लगातार सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ लिख रही है और जिस तरीके से ये चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ लिख रही हैं, कहा जा रहा है कि इन्होंने एक सांसद की छवि को खराब करने की कोशिश की, इसलिए इनको 2.5 करोड़ का नोटिस भेजा गया है। अब दोस्तों अगर इनके पोस्ट को गौर से देखा जाए तो इसमें ये क्लियर ही नहीं किया गया है कि नोटिस भेजा किसने है। लेकिन जो भाषा का, जिस स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उससे यही लग रहा है कि इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर ये बातें लिखी हैं, लेकिन नाम नहीं लिखा है। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आप ट्वीट को गौर से देखेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद का कहीं पर भी नाम नहीं लिखा। बड़ा ही सेफ गेम कहा जा रहा, खेल दिया इस लड़की ने। कह भी दी बात और बात भी नहीं कही। चंद्रशेखर आज़ाद पर कहा जा रहा कि अप्रत्यक्ष रूप से इसने एक और आरोप लगाया। तो ये जो एक्स पर पोस्ट किया गया है, इस दावे में कितना दम है? हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से ऐसा कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है कि इस लड़की को नोटिस गया है, 2.5 करोड़ का, 1.5 करोड़ का नोटिस गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है कि ये लड़की लगातार ऐसी हरकतें कर क्यों रही है? इसे कायदे से तो कोर्ट में जाना चाहिए, अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, केस दर्ज कराना चाहिए, लेकिन ये लड़की एक्स पर क्यों लड़ाई लड़ रही है? इसके लिए क्या ट्विटर और सोशल मीडिया कोर्ट रूम हो गया है? ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर लोग किस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं दोस्तों, मैं उनकी प्रतिक्रियाएं आपको दिखाना चाहता हूं और आप लोग उनकी जब प्रतिक्रिया सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे ये मामला कितना गंभीर है, कितना स्टंट से भरा हुआ है। यहाँ पर एक यूज़र लिखती हैं कि इस स्टंटबाज लड़की के खिलाफ बहुत पहले ही कानूनी कार्रवाई कर दी जानी चाहिए थी, क्योंकि ये मोहतरमा उनमें से हैं जो नारी का सम्मान करके चलने वाले पुरुषों को कमज़ोर समझती हैं। देर से ही सही, लेकिन सांसद श्री चंद्रशेखर जी ने इन पर मानहानि की कानूनी कार्रवाई कर एकदम दुरुस्त किया। इनके मुताबिक चंद्रशेखर आज़ाद ने मानहानि का नोटिस भेजकर सही किया। तो
तो यहाँ भले ही इनके पोस्ट में क्लियर ना हो चंद्रशेखर आज़ाद का नाम, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने ही नोटिस भेजा है। और अगर नोटिस भेजा है 2.5 करोड़ का मानहानि का नोटिस, तो ये सही किया है, क्योंकि ये जो लड़की है बड़ी स्टंटबाज है, इसे सुर्खियों में रहने का तरीका आता है, ये लोग कह रहे हैं। एक और यूज़र लिखते हैं कि क्यों किसी शरीफ आदमी को बदनाम कर रही हो? आप किसी पर झूठा आरोप लगाओगी तो शरीफ आदमी और क्या करेगा? चंद्रशेखर जी अपनी जगह सही हैं, तभी उन्होंने कानून का सहारा लिया। आपके इस झूठ का केवल कुछ मनुवादी लोग ही समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है एक अकेला सब पर भारी। एक और यूज़र लिखते हैं कि घावरी जैसी गद्दारों ने ही तो दलित समाज को आज बर्बाद किया। ऐसे गद्दारों की वजह से समाज आज भी गुलामों से बाहर नहीं निकल पाया, गुलामी से बाहर नहीं निकल पाया। घावरी जैसे गद्दार चंद पैसों के लिए आज भी बीजेपी, आरएसएस और मनुवादियों के चमचे एजेंट बनकर दलित समाज के असली दुश्मन बने हुए हैं। एक और यूज़र लिखते हैं कि क्यों बकबक कर रही हो दीदी सोशल मीडिया पर? कोर्ट है, कानून है, बस यूं ही एक अच्छे और सम्मानित व्यक्ति को बदनाम कर रही हो। एक और यूज़र लिखते हैं जनता की अदालत में तो जीत गया बंदा, अब रही बात कानून की अदालत तो वहाँ पर भी जीतेगा। ईश्वर की अदालत में तुम जीत लेना, क्योंकि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं। तुम अपने आप को शिक्षित मानती हो, यही तेरे शिक्षित होने का स्तर है। तो इस तरह का रिएक्शन लोग घावरी को लेकर दे रहे हैं, कह रहे हैं जो घावरी है वो स्टंटबाजी कर रही है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको नोटिस भेजा होता तो ये उनका नाम लिखती और नोटिस जो आता है उसकी फ़ोटोकॉपी या उसका एक फ़ोटो भी एक्स पर लगाती। जैसे इन्होंने जब महिला आयोग में शिकायत की थी, ऑनलाइन शिकायत की थी, तो इन्होंने उसका रसीद जो होता है वो लगाया था। लेकिन यहाँ पर मानहानि का जो नोटिस था इसे चस्पा नहीं किया है, बड़े ही सेफ तरीके से ये बात लिख दी है। तो लोग यहाँ पर साफ तौर से कह रहे हैं कि ये लड़की सिर्फ सुर्खियाँ पाने के लिए ऐसा कर रही है, इसका मोटिव कुछ और है। ये सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करके सियासत करना चाहती है। ये जो लड़की है सत्ताधारी पार्टी के हाथों की कठपुतली बन गई है, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम कर रही है, ये लोग ऐसा कह रहे हैं। दोस्तों ये तो आप सभी को याद होगा कि जब इस लड़की ने महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी तो उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग का जो रवैया था वो खुलकर सामने आ गया था। राज्य महिला आयोग ने इस शिकायत के बाद, राज्य महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं, राज्य महिला आयोग की सदस्य ने साफ तौर से कहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद का कैरेक्टर ही ऐसा है, इसकी तो सांसदी ही रद्द कर देनी चाहिए थी। स्टार्टिंग फेज हम बताएंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद जी की 2-3 वीडियो फेसबुक पर मैंने देखी जिसमें वो रो रहे हैं और कुछ उनकी एक्टिविटीज़ उसमें चल रही हैं, तो कहीं हार्ट की शेप बना रहे हैं। तो अभी मैंने देखा कि इस व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व रहा होगा जो इस तरीके की इसने वीडियो बनाई और फिर ये इतनी एयर भी हुई। उसके बाद महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास वो मुद्दा पहुँचा, उस महिला ने इनकी शिकायत की। नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन उस महिला ने जब शिकायत की और उसने जब इन पर गंभीर आरोप लगाए तो आप देखिए वो इनसे बचते नजर आए। वो उन्होंने आज तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व थे। उस महिला के पास इतने साक्ष्य हैं उनके खिलाफ, उसी के लिए हम लोगों ने, महिला आयोग ने, हमने डाला है कि इनकी सदस्यता भी भंग की जाए। इस तरीके के गलत मानसिकता के व्यक्ति जो महिलाओं के प्रति इतनी गंदी सोच रखते हैं, उनका बैठने का कोई अधिकार नहीं होना। इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद भी महिला आयोग पर भड़क गए थे और इसीलिए उन्होंने कहा था ये जो आयोग बने हुए हैं सत्ताधारी पार्टी के हाथों की कठपुतली हैं, ये स्वतंत्र नहीं हैं। तो कुल मिलाकर रोहिणी घावरी एक बार फिर से चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगा रही हैं, दावा कर रही हैं कि उनको 2.5 करोड़ का नोटिस भेजा गया है। अगर ये बात सच है तो फिर तो इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और अगर वाकई चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसा किया है तो फिर कुछ सोच समझ कर किया होगा, कहीं ना कहीं उनका पलड़ा भारी ही होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, चंद्रशेखर आज़ाद ने नोटिस भेजा है, और अगर भेजा है तो क्या ये सही कदम है उनका? रोहिणी की बातों पर आपको कितना यकीन है? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।